राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, आप सबकी चाहता। आज हम उपस्थित हुए हैं एक पत्नी के बल पर पति का राज। जीवन में पत्नी को आगे करके अपने राज करना, तो ऐसा है मैटर। जो पूरी वीडियो को देखिए और साथ में हमसे जुड़ने के लिए, ग्रह नक्षत्र की दुनिया के बारे में जानने के लिए, और आपके घर में ऐसा कोई हो, बेटी हो, माँ हो या पत्नी हो, बहन हो, इनको आगे करके आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, और इनमें से कोई हो तो इनको आप आगे करके अपने जीवन में करियर बना सकते हैं। आज के समय में पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। धन ना हो तो आपको कुछ नहीं। और पत्नी, माँ, बहन, बेटी, ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। इनका आदर करना, और इनके भी अगर कहीं कुंडली में अच्छा योग हो, उसको एक्टिव करा के, इसका विश्लेषण करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। पत्नी को आगे करके या अपने परिवार की कोई भी महिला को आगे करके अपने जीवन को सफल बनाए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक करके जुड़ सकते हैं। टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और टाइटल के नीचे नंबरों पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा और खुशी हो। और आप अगर कहीं चूक गए, ऐसा योग होते हुए आपके परिवार में, तो आप पीछे रह जाएंगे। और हमारे माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, रामार्चन, ग्रह शांति उपाय और तंत्र आदि उपाय से भी जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। वैदिक तंत्र और चाहे वैदिक विधान से यो यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजामि हम। तो आइए देखते हैं आज की क्या विषय है। यह धनु लग्न, और लग्न पर ही बृहस्पति का विराजमान है। दशम में मंगल, द्वितीय भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, केतु का पंचम में होना, शनि षष्ठ में, और सूर्य है नवम भाव में, शुक्र और बुध का दशम भाव में, राहु का एकादश भाव में। यह व्यक्ति का जन्म है 3/3/91 का है। तो इन्होंने कई बार असफलता और ये की, तो उन्होंने परेशान रहे। यहाँ एक बात है कि लग्न में ही बैठकर बृहस्पति का सप्तम दृष्टि अर्थात पत्नी भाव को देख रहे हैं। माता और पत्नी, बहन आदि का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त है। शुक्र और बुध का दोनों का युति है। राहु एकादश भाव में है। मंगल उच्च के होकर कुटुंब भाव में बैठे हैं, अच्छा धन को देने वाले हैं। और षष्ठ भाव में शनि है, केतु पंचम भाव में। तो ये व्यक्ति स्वराशिस्त होकर भाग्य सूर्य बैठा है, तो विफल बार बार हो रहे हैं किसी भी चीज में, डिले हो जाना। क्योंकि षष्ठ शनि जब हो जाते हैं, दूसरे के कार्यों में अगर यह अड़ंगा लगाएगा, दूसरे के कार्यों में टक्कर मारेगा, कंपटीशन करेगा, तो उसको जिता देगा। परंतु स्वतः के कार्य में इतना विलम्ब कर देंगे कि एक बार सिर धोने का क्यों फंसे आकर, क्यों इसमें खोपड़ी भिड़ाए। इसलिए परेशान रहे। तो हमसे जब मुलाकात हुआ और बातचीत हुई,
5 साल पहले ही, तो हमने कहा कि आपकी कुंडली में सबसे बड़ी बात है कि पत्नी का और माता का, बहन का, बेटी का किसी भी तरह आगे करिए इनको। और षष्ठ में जब बैठता है ऑर्गेनाइजेशन और राजस्व विभाग की साथ जुड़ के, मतलब सेमी गवर्नमेंट, आधा सरकारी आधा, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। मैंने कहा कि करिए, तो ऑर्गेनाइजेशन एक चलाना शुरू किया, NGO। और चलाने के बाद पत्नी के नाम से किया गया, सारे रजिस्ट्रेशन पत्नी के नाम से करके इन्होंने अच्छा खासा धन की इनकम स्रोत बना। और काफ़ी विदेश से पैसा आना, राजस्थान श्रीनाथ क्षेत्र से मुंबई में रहते हैं, और इनकी इतनी शिखर पर पहुंच गए हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि राहु बाहर से पैसा देगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और शत्रुहंता के लिए। ये पत्नी के लिए लड़ रहे हैं तो हो जाएगा। साथ में कर्म भाव में बुध का और शुक्र का युति होना, वो भी बुध उच्च का है, मंगल उच्च के हैं। धन भाव में एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल जब भी यहाँ बकरी हो जाए द्वितीय भाव में, और उच्च का हो या स्वरास्थित हो या मित्र राशि में हो या ऐसे भी हो, तो इनकी जब जब मंगल की महादशा या अंतरदशा आए, सिर्फ राहु को छोड़कर, क्योंकि वहाँ अंगारकार दोष बना देते हैं, तो एक अच्छा परिणाम और एक अच्छा खासा पैसा देते हैं, मोटी रकम। यहाँ फुल सपोर्टेड पत्नी के लिए या पार्टनरशिप के लिए इनको ज़बरदस्त काम करने को मौका मिलता है। 2 नंबर की धन इनकम टैक्स विभाग की जो पैसा है ऑर्गेनाइजेशन और NGO में आया करता है, ट्रस्ट में, तो इसलिए इनको इससे काफ़ी होगा। और स्वतः राजस्व विभाग को दबाव बनाने के लिए, राजस्व विभाग को दबाव बनाने के लिए उनके पास अपने आप में एक सामर्थ्य रखने की सराशिष्ट है। सूर्य स्वयं स्वतः स्वराशि में बैठकर दबदबा और कंपनी, बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े नेता, MLA, बड़े बड़े जो अनेक उच्च इनकम स्रोत है, उस सबको कन्वेंस करने के लिए जो राजस्व विभाग में इनकम भरते हैं या हैं, वो सूर्य का काम है। और सूर्य इस लग्न का भी मित्रता है। साथ में पत्नी भाव अर्थात पार्टनरशिप भाव को देखकर इन्होंने किसी से ना करके अपनी पत्नी के साथ, शुक्र का कारक है पत्नी का, शुक्र का यहाँ दिग्बल इन भले हो जाएं, परंतु युति में है बुध का, उनका जो दिग्बलहीनता को वो नष्ट कर देते हैं। तो ये जीवन की अच्छी ऊंचाई और अच्छे जाने मान पहचान बन गई और कार्य भी कर रहे हैं। और किसको छुपाना है, सब कोई तो जानते हैं कि आज 2 नंबर का ज़माना है।
तो किसको कहा जाए, किसी को वो कहावत है ना कि राम जी आपने स्वर्ग किस लिए बनाया, गुनहगार तो सब है। और आज के समय में ना भी करो तो भी जीने नहीं देते आजकल लोग, क्योंकि पैसा इतना महत्व हो गया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं आकर ईमानदारी डाउन है। इसलिए इस प्रकार अगर आपके भी घर में परिवार में योग हो तो आप भी इनको आगे करिए और अपने जीवन को, करियर को किसी भी क्षेत्र में इस और पत्नी का है तो पुरुष को आगे करिए, तो आपको अच्छा उन्नति मिलेगा, बरकत मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारे से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करिए, संपर्क करके अपनी कुंडली को, अपने भाग्य को, ग्रह नक्षत्र को जो क्या कहते हैं, आपके लिए क्या रखे हैं, उस खजाना को, पिटारा को खोलिए। जय श्री राम।